बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने बनाए हैं टमाटो केचप और इसको हम टमाटर की चटनी भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा है, घर में इजीली बन जाता है। बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर होता है और काफ़ी टाइम ये चल जाता है। मैं अक्सर ये घर में बना के रखती हूँ, तो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इसको ट्राई करें और इंजॉय करें। चलें जी, मैंने लिए हैं 1 किलो टमाटर, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसको मैंने इस तरह से पीसीज में कट कर लिया है, छोटे छोटे। और इसको सबसे पहले हमने, आप चाहें तो इसको छील के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इनको छीला नहीं है। मैं इसके साथ ही इसको बनाऊंगी और इसके साथ हमने, जब इसको बनाएंगे ना, तब हमने इसको छान लेना है। जो टमाटर के छिलके में फ्लेवर होता है ना, तो इससे जो है ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं, वो आपको दिखा दूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज है, शिमला मिर्च और हरी मिर्चें हैं। और इसके अलावा जो हमने, इसका मेन प्रोसेस है वो इस तरह से है कि टमाटरों को हमने पीस लेना है। मैं बना रही हूँ ये तकरीबन 1 केजी में, आप चाहें तो आधा किलो में भी बना सकते हैं। स्पाइसेस की क्वांटिटी जो है वो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, लेकिन इस तरह से जो है, ये जो मैंने हरी मिर्चें डाली हैं ये थोड़ी सी स्पाइसी हैं। और इसी तरह से मैंने इसमें काफ़ी डाली हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट सा बना लेना है। ये देखें जी, पेस्ट है। मैंने एक बर्तन में इसको डाल लिया है, जिसमें जो है मैं पकाऊंगी इसको। ये देखें, ये है प्याज, तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज था, वो मैंने कट कर लिया। और ये है टमाटर। टमाटरों का है इस तरह से, तमाम टमाटरों को हमने पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आपको दिखाते हैं बारी बारी। एक साइड पे मैंने एक दफ़ा मिर्चें डाली हैं, दूसरी बार पे मैंने इसमें डाले हैं हरी मिर्चें और प्याज दूसरी बारी में। और अब इसमें डाल रहे हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की भी इस तरह से हमने रफली चॉप करके डाल देना है। और इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। और ये है 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूँगी अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने चूल्हे पे इसको चढ़ा दिया था और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। इसको पकाने का प्रोसेस तकरीबन 1 घंटा लग गया था इसको बनाते हुए। तो आप भी इसको प्रॉपर तवज्जो के साथ बनाएंगे ना, तो ये इतना टेस्टी होगा। ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ पे दिखा रही हूँ, छान लिया था। थोड़ा सा इसका स्किप हो गया था क्लिप, तो आप भी इसको अच्छी सी छन्नी से इसको छान लीजिएगा, जिससे मोटा मोटा मल का कपड़ा होता है ना, उससे भी आप इसको छान सकते हैं। कोशिश कीजिएगा हाफ़ पकाने के बाद इसको छान लें, ताकि टमाटरों का जो फ्लेवर है सब तमाम इंग्रेडिएंट्स का वो अच्छे से इसमें निकल है। उसके बाद छानेंगे ना, तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। चीनी डाली है 1 प्याली, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं 1 चम्मच भर के, और ये है नमक। कोशिश कीजिएगा कि जब हम इसको मलमल के कपड़े में छान लेना, उसके बाद आप मसाले डालें। ये है हल्दी थोड़ी सी डाली है, और ये है सफ़ेद सिरका 2 चम्मच डाले हैं भर के। क्वांटिटी के मुताबिक डालें। अगर टमाटर ज़्यादा होते, मतलब 1 किलो से ज़्यादा होते, तो हम इसमें चीज़ें ज़्यादा डालते। तो चलें जी, अच्छे से इसको मज़ीद पका लेंगे। इसको आप देख सकते हैं कि आप इसको इतना पतला भी उतार सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद पकाएंगे ना, तो ये देखें इसमें थोड़ी सी चमक आ जाएगी। और इसका जिस तरह से हम टमाटो केचप बाज़ार वाला लेते हैं ना, उस तरह से ये हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करूँगी। मैंने इसको इतना गाढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा पतला इसको नहीं रखा, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा पानी रह जाता ना, तो उसका जो है ख़राब हो जाता है, थोड़ी सी इसकी शेल्फ़ लाइन ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा मैंने इसमें मीठा सोडा भी डाला था, ताकि इससे जो है इसमें क्लॉट नहीं बनते, मतलब ये जमता नहीं है। इससे सिरका भी इसमें डाल सकते हैं, सिरका डाला है, इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। सॉसेज आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, चिल्ली गार्लिक सॉस वगैरह। और इस तरह के बर्तन में इसको डाल के रख दिया। आप चाहें तो इसको जार में डाल के सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसको इसके जो टिफ़िन वगैरह होते हैं उसमें भी डाल के रख सकते हैं। चलें जी, इसको इस तरह से बॉटल में डाल के हम फ्रिज में रख देंगे, या अगर सीज़न अच्छा है तो ऐसे भी रख सकते हैं। ठंडी जगह पे इसको रखना है ताकि ये ख़राब ना हो। तो इसके बाद 1 या 2 या 4 हफ्ते में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, महीने तक ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलें जी, इस तरह से हमने इसको रखना है। आप इसको बच्चे ज़िद करते हैं, फ्राइज़ खाते हैं, पकोड़े हम बनाते हैं घर में, समोसे या इस तरह के स्नैक्स के साथ आप इसको घर में बना के रखें,
बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये चटनी तैयार हुई है। हमारी टमाटर की चटनी भी आप इसे कह सकते हैं, और बहुत ही आसानी से ये बन चुकी है। अब मैं इसको रखूँगी टमाटो केचप भी हम इसे कहते हैं। ये है फ्राइज़ के साथ इसको खाएं। इसका कलर और फ्लेवर आप देख सकते हैं कितना यम्मी है। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को लाइक भी करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को विज़िट करें। अल्लाह हाफिज़।